हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रार्थना के साथ हम लोग बैठेंगे और देखिए गिडियन और सैमसन का दोनों का जीवन आपको बेचारकर्ता का किताब में मिलेगा। जजेस, बुक ऑफ जजेस में आप जानते हैं अनेक बेचारकर्ता लोग को परमेश्वर ने बीच बीच में भेजा। ये होता है उनका देश को बांटने के बाद में, कानान देश को बांटने के बाद में जोशुआ द्वारा परमेश्वर एक एक ट्राइब को उनको अपना अपना जगह दे दिया, जो 12 ट्राइब्स जो है इज़राइल का। और उसमें देखते बांटने के बाद में वो लोग ठीक से परमेश्वर के साथ चला नहीं, वो लोग अप डाउन हो रहा था। कभी कभी प्रभु से ठीक चल रहा है और कभी कभी वो लोग अन्य देवता का पास में जाके झुक जा रहा था। और जो प्रभु पसंद नहीं करता है, मूर्ति पूजा, प्रतिमा का पास में प्रार्थना करनी है, प्रभु पसंद नहीं करता है, तो मूर्ति के सामने वो लोग जाके बार बार झुकता था करके परमेश्वर का क्रोध उन पर आ रहा था। जब वो लोग ठीक से चल रहा था, प्रभु उनको आशीष दे रहा था। और जब वो लोग बेलाइन हो जाता है तब परमेश्वर उस पर उनका शत्रु को उनके ऊपर में आक्रमण करने के लिए भेज रहा था। और वो लोग फिर तकलीफ के समय में रो रहा है प्रभु का पास में। जब ठीक है तो बेलाइन हो जाता है, लेकिन जब तकलीफ दुख उनका जीवन में आता है तो प्रभु के पास रोना, जैसा आजकल का जीवन अभी भी होता है। जब किसी का जीवन में तकलीफ है तो उपवास प्रार्थना याद करता है, और जब काम बन जाता है तो टाइम नहीं। तो उसी तरह अभी भी हम लोग करता है। और जब हम लोग बोलते हैं परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए टाइम नहीं, तो उस समय में परमेश्वर हमको टाइम बनाने के लिए समय देता है। ऐसा ही कष्ट या कुछ समस्या भेजेगा जिसके लिए आप फिर सुधर जाएगा। तो परमेश्वर का उद्देश्य हमेशा उनका लोगों के लिए, उनको सुधरने के लिए कुछ तकलीफ भेज रहा है। तो ऐसा बार बार होने के समय में वो लोग जब रोता है, अपना तकलीफ के समय में जब रो रहा है, तो परमेश्वर एक एक बेचारकर्ता को भेजता है, एक जज को भेजता है। तो इज़राइल के लिए खड़ा होके उनको प्रभु के रास्ते में फिर वापस ले आके फिर उनका विजय हो रहा था। फिर 30, 40, 50, 60 साल तक वो लोग ठीक से चलेगा। उसके बाद फिर वही है, बोलता ना कुत्ता का दुम सीधा नहीं होता, उसी तरह उनका भी था। वो लोग कभी सुधरता नहीं, कुछ समय के लिए, उसके बाद जिधर का जिधर हो जाता है। तो ये समय में हम लोग देखते हैं 12 अध्याय, ये 6 अध्याय में, जजेस का 6 में और 13 में आप ये 2 जन का जीवन पाएगा, गिडियन का जीवन में और सैमसन का जीवन में। गिडियन के जीवन में परमेश्वर ने गिडियन को उठाया जब मिडियनाइट्स उसका विरोध में आ रहा था। मिडियन देश का लोग उसको आक्रमण करके हैरान कर रहा था। वो लोग जाके छुप के रह जाता था। और इज़राइल संतान लोग फसल करने का समय में, वो फसल करने का समय में जब धान पक जाता है और उस समय में उसको लेके खाने का समय में, उस समय वो लोग आके आक्रमण करके लूट करके ले जा रहा था। उनका भेड़ बकरी भी लूट करके लेके चल जा रहा था, उनको हैरान कर रहा था। ऐसे परिस्थिति में इज़राइल संतान लोग रोने लगा प्रभु के पास। और जब रोने लगा तो परमेश्वर आके गिडियन को बुलाया। 6 अध्याय में आप पढ़ सकता है, वो घटना उधर ही है। और गिडियन से जब परमेश्वर आके, गिडियन छुप के धान को कूट रहा था। धान कूटने के समय में परमेश्वर उनका स्वर्गीय दूत को भेजा गिडियन से बात करने के लिए, और बोला गिडियन, परमेश्वर तुमको चुना है, तुम महान वीर है और परमेश्वर तुमको चुना है, बुलाया है उनका लोगों को उद्धार करने के लिए। तो गिडियन हम लोग देखता है, वो बोला हम कौन है? सबसे कमजोर जाति का एक व्यक्ति हमारा परिवार है। तो सबसे कमजोर जाति से, सबसे कमजोर परिवार से हम कैसा बलवान हो सकता है तुम्हारे लोगों को उद्धार करने के लिए? आप देखते हैं कि वो लोग क्या हैरान कर रहा है, हम लोग को कैसा हैरान कर रहा है। तो परमेश्वर ये बात जो बोला था, परमेश्वर 19 से 81, 82 यही वचन द्वारा हमारे साथ भी बात किया था। और वो वचन ये है, यही तेरा बल में तू जा, मैं तुझको क्या नहीं भेजा हूँ क्या? गो इन दिस योर स्ट्रेंथ, हैव नॉट आई सेंट यू? प्रभु ये बात से हमसे बात किया था और एक बहुत बड़ा काम एक हुआ था।
हमारा परिवार में हुआ था, और इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। गिडियन का जीवन में परमेश्वर उसी तरह बात किया, और हम लोग देखते गिडियन द्वारा परमेश्वर कैसा 20-25 हजार लोगों से, सैनिक लोग से उसको कमा के 300 लोग में लाया, और वो 300 लोगों को लेके गिडियन जब युद्ध करने के लिए गया था तो मीडियनाइट्स को पूरा हरा दिया। उसी तरह लिखा है। और ये दो जीवन में हम आपको क्या बताने चाहता है, ये दोनों का अंतर क्या है। गिडियन बोलता है हम सबसे कमजोर व्यक्ति है, और दूसरा तरफ मैं देखता हूँ सामसन का जीवन। आपको उधर मिलेगा 13 अध्याय में, 13 चैप्टर में जजेस, उधर सामसन का जीवन में। सामसन एक बलवान व्यक्ति था। अभी भी सामसन का नाम सब तरफ है। कोई अच्छा चीज़ अगर बना तो उसका नाम सैमसन डालने से मजबूत है। हमारा सैमसन टीवी भी है, कार बाइक कुछ सैमसन का नाम का निकला है पता नहीं, लेकिन टीवी का सैमसन का निकला है। और क्या बोलता है उसको, और क्या क्या मोबाइल में मेन मोबाइल सैमसन का निकलता है। तो उसी तरह है, माने बलवान है। और उसी तरह सैमसन एक वीर था। और लिखा है बीच बीच में, हम थोड़ा पीछे जाके फिर आगे आ रहा है। तो जब पीछे आप जाएंगे आप देखिएगा कि एक गधा का ये हड्डी, मरा हुआ गधा का हड्डी लेके 1000 फिलिस्तीन का सैनिक लोग को मार दिया था। 1000, इतना बलवान था। और लिखा है मम्मी डैडी के साथ जब जा रहा था तो मम्मी डैडी आगे आगे चला, सैमसन पीछे में चल के आ रहा था, और हठात एक शेर आ गया। और लिखा है सैमसन और शेर को पकड़ के उसका मुंह को चीर दिया, फाड़ दिया। बोलता है एक बकरी का बच्चा का मुंह फाड़ने का जैसा सैमसन और शेर का मुंह को फाड़ दिया। उसी तरह उनका ताकत था। और एक अच्छा बात था सैमसन का मम्मी डैडी प्रभु भयालु था। हालेलुया। ये दोनों व्यक्ति के बारे में हम क्या बताने चाहते हैं, सबसे कमजोर जाति से और इधर एक बलवान जाति से, एक प्रभु भयालु घर से। हम देखते सबसे कमजोर घर से या गिरा हुआ या कमजोर परिवार से परमेश्वर एक वीर को उठाया और वो विजय किया। और एक बलवान परिवार से, एक प्रभु भयालु परिवार से परमेश्वर एक व्यक्ति को उठाया और वो गिर गया। आप समझ सकते हम क्या बोलता है। अनेक बार हम लोग देखता है पास्टर लोग का बच्चों लोग बेलाइन हो जाता है। आप देखा है कि नहीं? हम तो देखा है पास्टर लोग का घर में ज़्यादा बच्चों लोग उत्पात होता है, ठीक से बात मानता नहीं, बेलाइन हो जाता है। हम सब पास्टर लोग का बहुत बताता नहीं, लेकिन अनेक जगह हम देखा है अच्छा घराना का लोग है, अच्छा घराना का विश्वासी लोग का परिवार है, लेकिन उनका संतान देखने से दुख लगता है। तो सैमसन उस प्रकार का एक व्यक्ति था। उसका मम्मी डैडी जब स्वर्गीय दूत उनको बात करने के लिए आया था, लिखा है बाइबल में 13 अध्याय में कि एक स्वर्गीय दूत आया था उनका मम्मी के पास। उनका कोई संतान नहीं हो रहा था अनेक साल के लिए, और बोला तुम्हारा एक संतान होगा, और वो एक बलवान व्यक्ति होगा, प्रभु का दास होगा। उनका चूल काटना नहीं, चूल छोड़ दो, और कोई प्रकार का शराब नहीं पीना या द्राक्षा का कोई चीज़ नहीं पीना, छूना नहीं, क्योंकि परमेश्वर को अभिषेक उन पर रहेगा और वो प्रभु का सेवा करेंगे। ये सुनने के बाद जाके अपना पति को बताया। हम ऐसे प्रभु का दास को देखा, प्रभु का एक दूत आया और हमको ये बात बताया। तो इतना प्रभु भयालु लोगों है, आप पढ़ सकते हो उनके बारे में। लिखा है हम लोग प्रभु से विनती करेंगे, उस स्वर्गीय दूत को और एक बार भेजेगा। कितने जन ऐसा प्रार्थना किया है ना करता है? अगर नहीं किया इसलिए आपका परिवार ठीक नहीं है, इसलिए आपका परिवार बेलायन हो गया है। ये परिवार का माँ बाप क्या बोल रहे हैं? डैडी बोलता है वो स्वर्गीय दूत से हम पूछने चाहता है वो बच्चे का जीवन को कैसा हम लोग बढ़ाना है, हम लोग क्या करना कि वो बच्चा प्रभु का राज के लिए बढ़ सकता है, प्रभु का इच्छा से कैसे बढ़ सकता है, हम उनसे पूछने चाहता है। अब प्रभु उनका प्रार्थना सुना और स्वर्गीय दूत को दूसरा बार भेजा। और स्वर्गीय दूत जब दूसरा बार भेजा तो सैमसन का मम्मी उधर थी,
और स्वर्गीय दूत को जब देखा, बोला इधर रुक जाओ, 1 मिनट हम आ रहे हैं। दौड़ के जाके उनका पति को बुलाया, आओ आओ जल्दी आओ, जो व्यक्ति हमसे जो बात किया था, हमको जो बताया था, बात किया था प्रभु से, वो फिर से आया। और दोनों मिल के आया और स्वर्गीय दूत से बात किया। प्रभु भयालु बच्चे लोग, प्रभु भयालु माँ बाप इसी तरह होता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। सैमसन का मम्मी डैडी के लिए हम लोग जब कभी हम लोग जब संतान जन्म देता है तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का द्वारा हुआ है, हम लोग संभाल सकता है, हम लोग बढ़ा सकता है, हम लोग बना सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, सैमसन का मम्मी डैडी ऐसा नहीं था। हम लोग को सिखाओ वो बच्चों को कैसा बढ़ाना है और बच्चों को कैसा सिखाना है, उसका काम क्या होगा, वो कैसा बढ़ेगा, परमेश्वर की इच्छा में कैसा चलेगा। ये प्रभु भयालु मम्मी डैडी स्वर्गीय दूत से बात किया और प्रभु उनसे उनका प्रार्थना सुना। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। और उनको एक सुंदर संतान दिया। ये दोनों का काम कैसा हुआ हम थोड़ा बता के, तो इसलिए हम गिडियन के बारे में पहला आपको बताना चाहता, क्योंकि सीरियल में वो पहला आ गया है। तो जब गिडियन से परमेश्वर ने बात किया, कुछ काम गिडियन से करने के लिए परमेश्वर ने बताया। उनका घर का उसका मम्मी डैडी भी मूर्ति पूजा कर रहा था। तो गिडियन से बताया परमेश्वर, जाके तुम्हारा डैडी का जो मूर्ति है उसको तोड़ डालो, उसको तोड़ दो। अनेक बार हम लोग का परिवार में मूर्ति होता है अभिशाप का कारण। बाइबल में लिखा है मूर्ति पूजा करना नहीं, बनाना भी नहीं, क्योंकि ये कारण द्वारा तुम्हारा 3रा और 4था युग तक अभिशाप होता है। लेकिन जो मेरा बात मान के चलता है तो हजार साल तक उनका आशीर्वाद रहता परिवार पर। तो इधर गिडियन का परिवार मूर्ति पूजा कर रहा था, बाल देवता का पूजा कर रहा था। और उधर लिखा है कि गिडियन ने परमेश्वर का बात मान के जाके मूर्ति को तोड़ दिया। जब मूर्ति तोड़ दिया तो पूरा गांव का लोग उठ के आया और बोले कौन तोड़ दिया है? तो बताया कि गिडियन ने तोड़ा। जब गिडियन ने तोड़ा तो गिडियन का डैडी को बुलाया, गिडियन किधर है, इधर लेके आओ, हम लोग उसको मार डालेगा। तो गिडियन का डैडी अच्छा बात बोला है, वो बोला बाल देवता का सुरक्षा आप क्यों करने चाहता है? बाल देवता अपना आप का सुरक्षा करने दो, अगर वो परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उसी में फैसला हो गया। और हम लोग देखता है जब गिडियन जाके तुरी जब बजाने लगा तो इस्राएल लोग पूरा जमा होने लगा, क्योंकि उनका युग था। माने बहुत संख्या में मीडियन का आदमी लोग आया था और बहुत संख्या में वो लोग जमा हुआ था उधर इजराइल पर। वो लोग आक्रमण करने के लिए आया। जब आया था तो परमेश्वर बोला जो जो लोग को आप बुला रहे हो वो लोग आने दो। और लिखा है इतना संख्या में 25,000 ने कितना लोग था, वो लोग आके गिडियन के साथ में जुट गया। तो परमेश्वर बोला इतना लोग द्वारा अगर हम विजय देंगे, ये लोग सोचेगा हम लोग का बल से हम लोग जीत लिया। तो आप घोषणा कीजिए, आप बोल दो जिसको अंदर में डर लगता उनको देख के, शत्रु को देख के घर जाने दो। और आपको अच्छा लगे सुनने के लिए, आधा से ज़्यादा घर भाग गया, खाली 10,000 रह गया। अपना देश, अपना बच्चे लोग को, अपना परिवार को बचाने के लिए हम लोग को लड़ना है। आधा से ज़्यादा 15,000 से ज़्यादा घर भाग गया, खाली 10,000 रह गया। और वो 10,000 में परमेश्वर बोला ये भी बहुत ज़्यादा हो गया। 10,000 भी असंख्य शत्रु है। शत्रु माने मल्टीट्यूड बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता, समुद्र का बालू का जैसा लोग जमा था। इतना संख्या में आया तो परमेश्वर 10,000 को देख के बोला 10,000 भी ज़्यादा हो जाता है। पानी के पास लेके जाओ और तालाब में वो लोग जब पीने के लिए जाता है तो देखो कौन कैसा पीता है। तो पानी पीने का समय में हम लोग देखते कितना जन ऐसा पानी हाथ में लेके पीने लगा। प्राय हम लोग उसी तरह करता है। और कितना जन मुंह डाल के चाटने लगा कुत्ता का जैसा। और जो कुत्ता का जैसा चाटने लगा, परमेश्वर वही लोग है, माने कुत्ता लोग का दरकार है, वही लोग है, उनको बुलाओ। 10,000 में 300 खाली पानी को चाट रहा था। तो परमेश्वर में ये 300 काफ़ी है,
ये 300 काफ़ी है। आप जानता है जब परमेश्वर आपको कोई काम के लिए बुलाता है, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, ना तो धन से, ना तो हमारा बल से, ना तो हमारा ज्ञान से, उनका आत्मा द्वारा होता है। जब परमेश्वर कोई काम के लिए बुलाया आपको, वो करेगा, वो होगा, वो बनेगा। लेकिन हमारा विश्वास होना है हमारा परमेश्वर पर। अनेक बार हम लोग सोचते हैं नहीं, हमारा इतना ताकत नहीं है, हम इतना ज्ञानी नहीं है, नहीं हम मूर्ख है, नहीं हम कोई काम का नहीं है। हम लोग सोचते हैं वो करेक्ट है, हम लोग कोई काम का नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर आपको बुलाया है तो खड़ा हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको विजय देगा। ये 300 लोग लेके परमेश्वर उनको बताया था, फिर भी गिडियन डरता था। गिडियन जब डरता था तो परमेश्वर से एक चिन्ह मांगा। वो बोलता बाहर में कुछ चमड़ा छोड़ दे, बकरी का चमड़ा रखेगा बाहर में, और रात में ओस गिरता है। वो ओस गिरने के समय में वो चारों तरफ ओस गिरना और वो चमड़ा के ऊपर में नहीं गिरना। उसी तरह एक चिन्ह हमको दो तो हम जानेंगे आप हमारा साथ है। मनुष्य तो मनुष्य है नहीं। तो देखता सुबह जब देख चारों तरफ भीगा है, उधर वो चमड़ा में, बकरी के चमड़ा में पानी नहीं है, सूखा है। तो बोला प्रभु और एक बार प्रभु, ये बार प्रभु वो चमड़ा के ऊपर में ओस गिरना, चारों तरफ सूखा रहना। और परमेश्वर वही काम किया था। परमेश्वर के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। जब सुबह उठा तो देखे एक गिलास पानी उससे निकला, एक गिलास पानी निकला वो चमड़ा से, और चादर तरफ सूखा है। ये परमेश्वर सिर्फ कर सकता है, और वो इज़राइल का परमेश्वर और वो हमारा परमेश्वर, और उसका नाम होता है, बोलो जोर से ना, यीशु उनका नाम है। उसका नाम है यीशु। सिर्फ यीशु कर सकता, दूसरा नहीं। हालेलुया। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं गिडियन फिर भी थोड़ा डाउट कर रहा था। तो परमेश्वर बोला मिडियनाइट्स का जो तंबू लगा है उनका पास में थोड़ा चले जाइए, एक जन को लेके चले जाओ तंबू का पास में, और देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में। और चले गए तंबू का पास। हम जब क्लास 3 ना क्लास 4 पढ़ता था स्कूल में, ये स्टोरी हमारा किताब में पढ़ा था। तो अभी तक इसलिए बाइबल का स्टोरी अभी तक हमको याद है गिडियन का बारे में। जब वो गया तो तंबू का पास में 2 जन तंबू में सोया, शत्रु का, मिडियनाइट्स का 2 जन सोया है, और एक जन दूसरा को उठा के बोलता हम सपन देखा। बोला क्या सपन देखा? बोला हम देखता है एक पावरोटी गिरा, एक बाली का रोटी गिरा। पावरोटी देखा कोई? अच्छा, सुबह खाता है मक्खन लगा के, वो रोटी गिर के हम लोग तंबू के ऊपर में गिरा, और तंबू के ऊपर में जब पावरोटी गिरा तो पलट गया। ये क्या है? तो दूसरा बोलता है, देखो तर्जमा भी सुनो, ये कुछ नहीं है, परमेश्वर हम लोग को गिडियन का हाथ में समर्पण कर दिया। क्या तर्जमा? रोटी किधर, तंबू किधर, कौन क्या करता है, ये तर्जमा कैसे कुछ मिलता ही नहीं। लेकिन गिडियन बाहर में सुन रहे हैं, और प्रभु को धन्यवाद देके वापस आया। और दूसरा दिन में जब जाके युद्ध का मैदान में उतर गया है तो उनको लड़ना नहीं पड़ा। वो तो शत्रु आपस में लड़के एक दूसरे को मार दिया, और गिडियन का विजय हुआ। ये गिडियन का स्टोरी है। और उसके बाद में गिडियन जो किया है, कुछ साल के लिए इजराइल देश को वो चलाया। ये गिडियन का है। अभी सामसन का पास हम लोग वापस आ रहे हैं। देखो सबसे छोटा, क्या बोलते जाति, सबसे छोटा जाति में इतना बड़ा काम परमेश्वर किया। और इधर देखते हैं बड़ा जाति है, कैसा प्रभु का अपमान और निंदा किया वो परिवार। सामसन परमेश्वर का प्रतिज्ञा पाया, उनका माँ बाप प्रभु का डर में बढ़ाया। लेकिन सामसन का जब उम्र हुआ, बेलैन चले गया। आप जानते हो क्या क्या किया? अगर आप बाइबल पढ़ा आप जानता क्या क्या किया है। वो प्रभु का बात नहीं मान के चला, विजाती स्त्री लोग का पीछे दौड़ रहा था, और उसका नाम फेमस हो गया क्योंकि सामसन और डिलाइला, आप फिल्म भी देखा रहेगा। हम जब छोटा था सामसन डिलाइला का फिल्म देखा है। तो सामसन डिलाइला यही बाइबल का है, और ये बाइबल का सच्चाई कहानी है। वो
बॉलीवुड हॉलीवुड नहीं बनाए वो स्टोरी बाइबल का है, सैमसन बाइबल का है, डिलाइला बाइबल का है। ये दोनों का प्रेम कहानी में हम लोग देखते हैं कैसे सैमसन एक वीर प्रभु का दास कैसा अपना आप को शत्रु के हाथ में दे दिया। परमेश्वर बोला कोई कैंची उसका सर में नहीं लगना, उसका बाल काटना नहीं, उसका बाल में ताकत था, लेकिन एक लेडी ने उनको गिरा दिया, एक स्त्री ने उनको गिरा दिया, उनको सुला के पिला के उनको गिरा दिया और उनसे वो खबर ले लिया। उसका गुप्त ताकत क्या था, वो स्त्री ने उनसे ले लिया, खबर ले लिया। पहला सैमसन हम लोग देखता है इतना वीर था, इज़राइल मान फिलिस्तीन का लोग उसके सामने में खड़ा होने के लिए डरता था। वो लोग बहुत कोशिश करता था, 1000 आदमी आने से भी नहीं सकता था, उसको पकड़ने नहीं सका, उसको मारने नहीं सका, वो खुद इतना जन को मार दिया। लिखा एक समय में ऐसा काम किया, उसका निंदा किया करके सैमसन लोमड़ी पकड़ा, 300 लोमड़ी पकड़ के लोमड़ी को दुम बांध दिया, एक मसाल डाला, आग का मसाल डाल के उनका धान खेत में भेज दिया और फिलिस्तीन लोग का धान को पूरा जला दिया। ऐसे स्टोरी भी हुआ। 300 लोमड़ी कैसा पकड़ा हमसे मत पूछो, हम नहीं जानता है, लेकिन उधर लिखा है और इस तरह काम सैमसन ने किया। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, सैमसन ने इतना जन को जब मार डाला, उसके बाद में ये स्त्री ने उनको पुछला के उनसे खबर लेने लगा और 3 बार सैमसन उनको झूठ बताया, नहीं बताया कि उनका ताकत किधर है। तीसरा बार में वो बता दिया, बोला हमारा चूल काटने से हमारा ताकत एक साधारण व्यक्ति का जैसा बन जाएगा। और जैसे ऐसा बताया था, ये स्त्री ने धोखाबाज था, रुपया लिया था, शत्रु से कुछ पाया था, रुपया पाया था, तो उनका रुपया का लोभ ज़्यादा था उनका प्रेम से, तो सैमसन को वो बेच दिया। उसी तरह जाके शत्रु को जब बता दिया, वो लोग आके उसको पकड़ के जब चूल काट दिया, तो सैमसन सोचा पहला जैसा उसका बल रहेगा। जब उठ के गया तो देखा वो उसका और ताकत नहीं था, तो शत्रु उसको पकड़ के उसको लेके बांध के चक्की पीसने का काम में रख दिया था। हम लोग सुनता है जेल जाने से चक्की पीसना पड़ता है, वो पुराना समय का। अभी जेल जाना बहुत अच्छा है, अब पूरा VIP जैसा रहेगा जेल में, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा सब कुछ है। हम सोचते खाली AC नहीं लगाया, बाकी सब बहुत अच्छा है। तो जेल जाना अभी सजा नहीं है, एक हॉलिडे में जाने का जैसा हो गया है। तो लेकिन उस समय में जो बोल रहा था जेल में चक्की पीसना पड़ेगा, वो ठीक ही था। सैमसन को चक्की पीसना पड़ा और ऐसा हुआ था कि सैमसन का चूल फिर बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा तो आखिरी से हम पॉइंट बोल के इधर समाप्त करता है, क्योंकि हमारा समय खत्म हो गया है। तो आखिरी क्या हुआ, सैमसन को वो लोग बुलाया, तो कोई बड़ा पर्व जो हो रहा था, उनका मंदिर बहुत बड़ा मंदिर था और 2 बड़ा खंबा पर वो मंदिर खड़ा था। उस समय का आर्किटेक्ट भी बहुत अच्छा था, सुंदर से बनाया था। तो ये लोग क्या किया था, फिलिस्तीन का राजा लोग सब मिल के मौज कर रहा था, पी पा के बने सब खा पी के वो लोग पूरा नाच नूच के सब मजा कर रहा था। और ऐसा करने का समय में, मौज करने का समय में वो लोग बोला आइए हम लोग सैमसन को बुलाएगा, वो हम लोग का सामने में थोड़ा उसका तो ताकत दिखाएगा, हम लोग को और थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा। तो उसको जब बुलाया तो उनका सैमसन को जेल में डालने का समय उसका दोनों आँख को निकाल दिया, उसका आँख को निकाल दिया। सैमसन को और दिखता नहीं था, अंधा था। तो उस समय में क्या हुआ, जब सैमसन को बुलाया, एक लड़का उसको हाथ पकड़ के चलाना पड़ता, जैसे अभी भी हम लोग देखते हैं अंधा लोग कैसा चलता है। सैमसन को जब लेके आया, सैमसन मंदिर के बारे में जानता था। वो बोला खंबा किधर है, खंबा का पास में हमको थोड़ा लेके खड़ा कर दो। तो ठीक हो, 2 खंबा का बीच में सैमसन जब आके खड़ा हो गया, वो आखिरी बार के लिए बोला परमेश्वर तुम्हारा दास को याद करो और हमारा शत्रु पर हमको बदला लेने के लिए और एक बार समय दो। ये प्रार्थना वो मंदिर के अंदर में किया था, जब शत्रु लोग चारों तरफ से मजाक कर रहा था, उसका मजाक कर रहा था। हो सकता उसको
क्या क्या करता, मारता रहेगा, क्या क्या करता रहेगा पता नहीं। उस समय में सैमसन ने प्रार्थना किया, बोला प्रभु अपना शत्रु पर हमको बदला लेने का और एक बार चांस दो। और वो 2 खंबा को लेके जब ठेल दिया तो लिखा है कि मंदिर का पूरा छत गिर गया, और जब गिर गया उधर जितना जन अंदर था सब मर गया। और लिखा है सैमसन जिंदा रहने के समय में जितना जन को नहीं मारा, उसका मरण में इतना जन को ज़्यादा मार दिया था, और जितना उसका मजाक कर रहा था सब उसका अंदर में दफन हो गया। सैमसन भी मर गया। लेकिन बात हम क्या बता रहे हैं, प्रभु का अभिषेक के लिए प्रभु प्रार्थना आपका सुनेगा। प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति लोग बहुत है, और ये चुना हुआ व्यक्ति लोग प्रभु जब बुलाता है, आह्वान करता है, वो अभिषेक करता है। और सैमसन को सजा दे सकता था, एक प्रकार का सजा दिया परमेश्वर, लेकिन ये सजा में भी परमेश्वर उसको याद किया, उसका प्रार्थना सुना। क्योंकि जब हम चुना हुआ है, हम स्पेशल है प्रभु का सामने में, जितना भी जो कुछ होने दो, हम एक बार जब वापस आके फिर बुलाता है, प्रभु सुनता है। ये हमारा प्रभु का एक अच्छा बात है। आप मत सोचो कि आप ऐसे बिगड़ गया है कि आप सुधरने नहीं सकता है, नहीं और चांस नहीं हमारे लिए, ऐसा नहीं है। एक बार घुटना टेक के और एक बार प्रभु को बुलाओ, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हमको फिर से उठाओ, हमको फिर से इस्तेमाल करो। प्रभु वो प्रार्थना सुनेगा। अब प्रभु जब आपको उठाएगा, आपको कोई और गिराने नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड।